डियर लर्नर, दिस इज मुकेश फ्रॉम अनअकैडमी। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा, वी आर एट ए हायरिंग स्टेज, यानी कि अनअकैडमी यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस दोनों से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी पीसीएस अपर होता है, ठीक है। यूपी में जो है यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम भी होता है, तो जो प्रॉपर पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं और जैसे यूपी में ट्रिपल एससी होते हैं, ठीक है, ऐसे बिहार के प्रॉपर पीसीएस के एग्ज़ाम और बिहार के जो है वनडे के एग्ज़ाम, ठीक है। तो इनके जो आप जो इच्छुक हैं, एजुकेटर जो अनअकैडमी में पढ़ाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, गूगल फॉर्म भरना है। मैं गूगल फॉर्म आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको इसको फिलअप करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट मैंडेटरी आपको भरनी पड़ेंगी अगर आप जो है इच्छुक हो। अनअकैडमी पे जो है आपको पता ही है कि ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो काफ़ी एक्सपोजर मिलता है आपको और आपकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी क्या होता है, इन्हांस होता है, फाइनेंशियली भी और इंटेलेक्चुअली भी। तो एक गुड अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ कि अनअकैडमी पे अगर आप एजुकेटर बनते हो। तो दिखा देता हूँ मैं आपको फॉर्म क्या फिलअप करना है आपको, ठीक है। और ये जो है यूपी और बिहार, ठीक है ना, दो स्टेट के लिए जो है हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना, इसकी लिंक जो है आपको, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन से आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक जो है फॉर्म खुलेगा। अभी ये मेरी आईडी से खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी जिससे हम आपसे कोऑर्डिनेट कर सकें वो भरना है। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भरना है। जहाँ जहाँ ये स्टार लगा हुआ है रेड रंग का, ये सब मैंडेटरी है, ठीक है ना। ये सब क्या है, आपका मैंडेटरी है। फिर उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब जैसे कि अभी जो मैं हूँ, अभी आपको ऑनलाइन में आपको स्पीच दे रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन मतलब क्लासरूम का जो आपने एक्सपीरियंस है वो जो है आपको लिखना है, क्लियर। फिर उसके बाद अगर ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये मैंडेटरी वाला नहीं है, ठीक है ना, रेड वाले सब मैंडेटरी है। अगर ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी है तो वो आप ईयर में लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको मीडियम ऑफ टीचिंग, इन बॉक्सों पे टिक लगाना है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है या हिंदी है, या हिंदी और इंग्लिश दोनों है, जैसे जिसे आप इंग्लिश बोलते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे फिर हिंदी और इंग्लिश अलग से क्यों लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश का मतलब यह है कि टीचर इंग्लिश में भी पढ़ा सकता है और हिंदी में भी पढ़ा सकता है। इंग्लिश का मतलब है लिखा रहेगा इंग्लिश में, टीचर बोलेगा हिंदी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना मीडियम चुन सकते हो। सब्जेक्ट की एक्सपर्टाइज मैक्सिमम 3, यानी कि जैसे कि आपको इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ाना आ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ाना आ रहा है, साइंस एंड टेक, तो आप मैक्सिमम 3 लिख सकते हो। अगर आपका 1 है तो 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 3 से ज़्यादा जो है नहीं चाहिए, यानी कि आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सब में जो भी आपका एक्सपर्टाइज हो, जिसमें आप पढ़ाने के इच्छुक हैं, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप लिख देंगे कॉमा लगा लगा के। फिर नेम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपने कहीं पे पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने क्या करा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, बीटेक, एमटेक, ठीक है, जो भी है आपका सारी क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है। फिर उसके बाद जो है ये बहुत जरूरी है, नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जाम यू अपेयर्ड एंड द लेवल क्वालिफाइड, यानी कि कौन कौन से एग्जाम आपने जो है दिए हैं, आपने किस स्टेज तक क्लियर करें, प्रीलिम्स क्लियर करा है, ठीक है। कुछ बहुत सारे होते हैं जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया होता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फाइनली क्वालिफाइड भी कर लेते हैं किसी भी एग्जाम को, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे प्रॉपर पीसेस, अगर मान लो आप फैकल्टी जो है ट्रिपल एससी वाले एग्जाम की बनना चाह रहे हो, वनडे एग्जाम की बनना चाह रहे हो, तो वो भी अगर क्वालिफाइड किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे आपको लिखना है। समझ में आ गया, क्लियर। प्रॉपर एग्जाम, वनडे एग्जाम, जो भी आपके एग्जाम है, जो भी आपका जो है अभी तक आपने अपेयरिंग में कुछ लेवल क्वालिफाइड करें, तो जितने ज़्यादा आप डिटेल में बताओगे उतना ज़्यादा आप ही के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। कि आप मेंस तक पहुंचे, ये इंटरव्यू फेस करा आपने, ठीक है, या इंटरव्यू कितनी बार फेस करा, और जो आपके एग्जाम है कोई अगर क्वालिफाइड कर रखा है प्रॉपर पीसीएस का भी या वनडे का भी, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। लिंक ऑफ द चैनल ऑफ यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम, अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है या कोई भी टेलीग्राम चैनल है तो आप उसकी यहाँ पे क्या कर देंगे, लिंक लगा देंगे, ठीक। करंट पे, अगर अभी आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी करंट पे क्या है, पर मंथ मतलब कितनी आपको सैलरी मिलती है, एक्सपेक्टेड क्या है, ठीक है ना, क्लियर, ये आपको लिखनी है, एक्सपेक्टेड और करंट, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद आपकी करंट लोकेशन क्या है, लोकेशन मतलब किस स्थान पे हो, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि परमानेंट एड्रेस लिख दो, जहां से आप क्लास से ले सकते हो, जहां से हम आपको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो वो वाली करंट लोकेशन आपको लिखनी है जहां पे अभी हो आप। हैव यू टॉट ऑनलाइन थ्रू ओबीएस, ओबीएस सॉफ्टवेयर होता है, पता है ना आपको, जैसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, तो ओबीएस से सीधे यूट्यूब पे लाइव हो जाते हैं ना, तो वो ओबीएस पे अगर आपने पढ़ा रखा है, ठीक है,
यस तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो आप सीख ही जाओगे थोड़ी ट्रेनिंग के बाद। डू यू हैव स्टूडियो सेटअप? स्टूडियो सेटअप मतलब ये स्टूडियो सेटअप है, इसमें क्या है, पूरा कैमरा भी है, लाइटिंग भी है, ये टच स्क्रीन भी है। अगर ऐसा है तो हाँ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो, ठीक है ना। अगर आप खरीद सकते हो तो भी लिख देना, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी बन रहे, ठीक है ना। क्लियर। लास्ट ऑप्शन का नो बट कैन टेक क्लासेस इफ रिक्वायर्ड है नहीं, लेकिन अगर रिक्वायर पड़ेगा तो कहीं पे जाके ले लेंगे, क्लास अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में यह है आपका एडिशनल कमेंट विच यू फील यू कैन हेल्प अस टू नो यू बेटर एंड शॉर्ट लिस्टेड इन योर प्रोफाइल। और अलग सी आपके पास क्या चीज़ है जो आप लिखना चाह रहे हो, या कोई जैसे अवार्ड मिला हो, या कोई आपके पास अचीवमेंट हो, ठीक है ना। क्लियर। या आपकी पर्सनालिटी को पहचानने के लिए, या आपके एजुकेशन के जो है आप पेनिट्रेशन को पहचानने के लिए, जो भी अगर आप लिखना चाहें, ठीक है ना। क्लियर। जो आपको बेटर डिफाइन करता है तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद आपको सबमिट जरूर करना है, और जब सबमिट सक्सेसफुली हो जाए तो ये डिटेल सब हमारे पास पहुंच जाएंगी, फिर हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उस हिसाब से आपको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो आपको समझ में आ गया। ये फॉर्म का जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, आप बस क्लिक करना, आपके गूगल में अपना भी खुल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं खुले तो एक दो बार ट्राई करके ना, आराम से खुल जाएगा, जैसे मैंने ये आपको दिखाया कि ये मेरे गूगल में खुला हुआ है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें भरनी है। ये रेड वाली क्या है, मैंडेटरी है, यानी कि इनको खाली नहीं छोड़ सकते, खाली छोड़ोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, उनको भरना है, ठीक है। क्लियर है सभी को पिक्चर। यूपी और बिहार पीसीएस और यूपी और बिहार के जो वनडे एग्जाम है उन सब के लिए जो है एजुकेटर सब देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। आई होप जो है आप क्या करेंगे, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ठीक है। और एक तरीके से मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छी स्टेज पे आ जाओगे अनअकैडमी पे जुड़ने के बाद, ठीक है ना। प्रोफेशनली आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगे, और इंटेलेक्चुअली भी क्या होगा, आपका लेवल क्या होगा, अच्छा होगा। क्या पता आपका ऑलरेडी लेवल अच्छा हो, ठीक है, उसमें भी और ही अच्छा हो जाएगा आपका, अगर आप क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।